अघोरी था, तो अघोरी ने उससे पैसे ले लिए। अघोरी ने पैसे लेने के बाद क्या किया कि उससे कुछ और पैसे डिमांड कर दिए। उसने मना कर दिया कि भाई मैं और पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो वो वापस आया, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई कि इनका डिवोर्स ही हो गया बंदों का। अच्छा। हाँ, तो डिवोर्स होने के बाद ये हुआ कि भाई वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मैंने उससे पूछा आप चाहते क्या हो? तो कह रहा मैं उस ब्लैक मैजिक के टाइम पे मैं वहाँ पे था जब वो चीज़ें कर रहा था, उसने मुझे बिठा के किया था कि मेरे ऊपर से सारी नेगेटिविटी हट जाए और ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। भाई वो बंदा आज भी मतलब भले वो अभी उसकी लाइफ स्टाइल कैसा भी हो, वो बंदा आज भी भाई सुबह 6 बजे 7 बजे सोता है, डेली अल्कोहल पीता है और उसको कुछ ना कुछ एंटिटी बार बार ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई घूम रही है। क्योंकि उसके साथ ही उसने गलत कर दिया, उसका डिवोर्स भी हो गया और उसका भाई करियर मतलब ऐसे था, अब ऐसे ऐसे जा रहा है। तो वही उल्टा उसके ऊपर पड़ गया जो हाँ, वो उसका उल्टा उसके ऊपर पड़ गया। फिर उसके बाद वो पढ़ने के बाद उसने मेरे को सारी सिचुएशन बताई। अब मुझे लगा कि वो जो बाहर वाली लेडी जो चाहती है वो शायद गलत ही कर रही है। फिर भाई मैंने क्या कहते हैं उसको बुलाया, मैंने बोला आपका ये भाई एड्रेस है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आप मेरे साथ चलना और 1 दिन के लिए ही चलना है, उसके बाद आप वहाँ से अपनी फ़्लाइट ले लेना, निकल जाना उस जगह से और बाकी मैं चीज़ें कंटिन्यू। आप बंदे को मैं लेके गया, वो लेडी को मैंने मना कर दिया था आने के लिए कि आप किसी लेडी को मत लेके आना, भले आप अपने किसी पीए वीए को जो भी हो उसको ले आना। तो उसको लेके आया, 2 लोग अपने भाई को लेके आए, कज़न ब्रदर को, और एक पीए को लेके आया और खुद आया। भाई मैं उसे लेके गया, मैंने पहले गुरुजी के पास बैठा दिया जाके। तो गुरुजी ने जैसे ही उसको पता नहीं क्या किया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद उसको बोलते कि ये तो मरने वाला है, बस इसका तो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला था ये। तो मैंने सोचा भाई, अब गुरुजी क्या ना अपनी स्लैंग में बोलते हैं जो यूपी स्लैंग है, अब वो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अब वो बंदा पंजाबी है तो उसको समझ नहीं आया वो मुझसे क्या कह रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ये कह रहा है मैंने आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। तो कहता हाँ भाई ट्राई किया था मैंने। कह रहा मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने भाई वो जो 3 करोड़ रुपए आपने वहाँ से ले रखे हैं, एक बातों में पूछ लिया था बीच में ही। तो उसने मेरे से बोला भाई 3 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए हुए, उस लेडी ने मेरे को दिए और मेरे को बोला कि तू एक काम कर, ये पैसे रख ले और मैं तेरे साथ इंडिया के बिजनेस स्टार्ट करूंगी और तू क्या कहते हैं इसको भी ध्यान मतलब अपने पास ही रखियो। ध्यान रखियो इस पैसे का। उस बंदे ने क्या किया, वो 3 करोड़ रुपए से खर्च कर दिए। हो जाता है भाई, किसी की सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और उसने मेरे को बोला कि इसने मेरे से पैसे ले लिए थे, तो उस बंदी को तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। फिर जब मैं इसको वहाँ पे लेके गया तो गुरुजी ने इसको बोला ये तो आत्महत्या करने वाला था, ऐसी सी बात है। वो कहते हैं हाँ गुरुजी। फिर उन्होंने उसको भाई हाथ पकड़ा, ये भी मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के सामने कि उनका हाथ पकड़ा, 5-7 मिनट तक आंख बंद करके उसको बैठे रहे। तो उन्होंने बोला क्या तेरे को क्या लगता है कि तेरे साथ क्या क्या होता है? तो उसने बताया गुरुजी मैं ऐसे होता हूँ, मैं वैसे होता हूँ। फिर गुरुजी ने बोला जा तेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टाइम लगेगा और ऐसे ऐसे अपने खुद ये पूजा करियो, ये खुद करना पड़ेगा, किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है तुझे, पर ये अगर नियमित रूप से तू करेगा तो ठीक होगा। फिर उन्होंने उसे एक कवच बना के दिया, उसको बोला जा इसे गले में रख ले। भाई गले में रखने के बाद अभी थोड़े टाइम पुरानी बात है, उस बंदे का मेरे पास फ़ोन आया। अब वो बंदा उस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया, इस लड़की से भी डाइवर्ट हो गया, उसकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड चल रही है। सिंगल है सिंगल है मतलब।